कटे। मतलब ये जो है, ये चाहे सोशल मीडिया में फेसबुक हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, कहीं से भी ये चाहे जितने से घड़ी चलते मुझसे कोई मतलब नहीं है। बस करनी चाहिए मिनिमम एक से। स्कूल वाला और घर वाला, मतलब हाउस। घर वाला छोटा है क्या, मेरे से छोटा, मैंने उससे क्या किया, आधा का आम काट के दिया। कितना? आधा आम मैंने उसे काट के दिया। मतलब कि मैं क्या किया, पूरा खराब, और मैंने क्या किया, इतना आम खा लिया, इतना थोड़ा सा मैंने खा लिया, ठीक है। अब ये कहेगा भाई मुझे पूरा चाहिए, तो जो पूरा महा ये एसेंशियल क्यों है? क्योंकि अगर आप 9th में हो या 10th में, 11th या 12th में, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कर रहे हो तैयारी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस प्यारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इसेंशियल, जिसे महत्वपूर्ण करते हैं, टॉपिक पर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संख्या निकाय। अब मैंने कहा ये इंटरेस्टिंग है, क्यों? क्योंकि हम जो भी अपने आसपास देखते हैं, हम जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, हम सब जगह नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा आप मोबाइल चला रहे हो, अब आपको किसी को लगाना है फ़ोन, तो आप नंबर का यूज़ करोगे कि हाँ इसका नंबर 1 2 3 समथिंग एल्स। अगर आप कंप्यूटर चला रहे हो तो उसमें भी आपको डाटा एंटर करने के लिए आपको नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से हम अपने लाइफ में जो भी काम करते हैं सब एक नंबर है, सब एक नंबर सिस्टम है। और मैंने कहा ये एसेंशियल क्यों है? क्योंकि अगर आप 9th में हो या 10th में, 11th या 12th में, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कर रहे हो तैयारी, तो समझ लो अब है ये आपकी बारी। क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें ऑल टू ऑल नंबर सिस्टम में, इसके क्या है नंबर सिस्टम, क्या है नंबर, इसके सारे के सारे टाइप्स में आज पढ़ाऊंगा आपको। ओके, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अब मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आखिर व्हाट इज नंबर। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख रखा है कि व्हाट इज नंबर, संख्या क्या है। तो क्या आप सभी को अगर पता हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अपना कर सकते हैं। ओके, लेकिन चलिए हम देखते हैं व्हाट इज नंबर सिस्टम। व्हाट इज नंबर? नंबर वह होता है जिसका यूज करके हम किसी भी चीज को काउंट, मतलब कि मैंने कहा कि मेरे पास ये मार्कर है। अब क्या मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे पास कितने मार्कर हैं, तो आप क्या बताओगे? सर आपके पास 2 मार्कर हैं। क्यों? क्योंकि आप नंबर्स का यूज करने, इसलिए आपने बता दिया सर 1 और 2। मतलब कि नंबर्स का यूज काउंट करने के लिए, क्या करने के लिए? काउंट करने के लिए, और मेजर करने के लिए। मेजर मतलब मैंने कहा ये जो मैंने मार्कर लिया है इसकी लेंथ कितनी है, इसकी आप लेंथ बताओ, तो ये हमारा क्या हो गया? एक मेजर। तो बस इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? नंबर्स का। ओके, अब जो हमने नंबर्स देखा, तो ये नंबर सिस्टम क्या है भाई? देखो, अगर तुमने देखा होगा कि अगर मैंने कहा एक छात्र है, ठीक है, एक छात्र है। अगर मैंने कहा कि बहुत प्रकार के छात्र हैं जिसे मैंने एक जगह रखा है, उसको हम कहेंगे क्या है? क्लास। उसको कहेंगे कक्षा, जो कि क्या? स्टूडेंट्स की क्लास है। ओके, तो इसी प्रकार से हम डिफरेंट टाइप के जब नंबर्स को एक जगह रखते हैं तो एक हमारा एक सिस्टम बन जाता है। मतलब ये एक हमारा एक मैंने बना दिया सिस्टम, इसको हम कहते हैं सिस्टम। इसमें हमने बहुत प्रकार के नंबर्स रख दिए। अब बहुत प्रकार के इसमें नंबर्स हैं, तो एक नंबर का क्या बन गया? निकाय। तो इसे हम कहते हैं क्या? नंबर सिस्टम। ओके, मतलब कि नंबर सिस्टम वो एक तरीका है जिसकी हेल्प से हम नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं और उसका यूज कहाँ होता है, उसके रूल्स पढ़ते हैं, इसे हम कहते हैं नंबर सिस्टम। ओके, अब चलिए देखते हैं आखिर ये क्यों जरूरी है, हमें क्यों पढ़ना है, कैसे इसमें क्वेश्चन क्या क्या होते हैं। तो मैंने आपसे पहला क्या क्वेश्चन किया कि क्या शून्य एक धनात्मक पूर्णांक है? अब आप सोचो, क्या शून्य एक धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक है कि क्या है? फिर मैंने कहा क्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? मतलब मैंने कहा कि जो हमारी पूर्ण संख्या है, होल नंबर जिसे हम कहते हैं, उसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, बताओ। फिर मैंने कहा क्या जो पाई तो आप जानते हो, क्या पाई एक परिमेय संख्या है? पता नहीं। फिर मैंने कहा क्या 22/7 जो कि पाई ही है, पाई का मान ही होता है 22/7, क्या ये परिमेय संख्या है? अब क्या अब तक दोनों सही हो, क्या अब तक दोनों गलत हो, क्या अब तक इसमें से सिर्फ एक ही सही हो? कुछ भी हो सकता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हमने देख लिया भाई नंबर सिस्टम, नंबर एंड नंबर सिस्टम। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स, क्योंकि टाइप्स ही बहुत ही रोल निभाते हैं। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट में।
मैं वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेता हूं कैमरे के पीछे क्या हमारा कैमरा ऑन है या नहीं। ओके ओके, कैमरा ऑन है भाई। हाँ, तो चलिए, हमारा फर्स्ट होता है भाई नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर्स जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। अब चूंकि ये नेचुरल नंबर n से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इसे n से डिनोट करते हैं। ओके, ये होता है हमारा नेचुरल नंबर। अब ये भाई होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? तो मैं परिभाषा लिखूंगा नहीं, सिर्फ मैं मुंह से बोलूंगा। ओके, बाकी मैं आपको सारा चीज समझा दूंगा। नेचुरल नंबर क्या है? हम जो भी प्रकृति में चीज देखते हैं उसकी हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये बताओ। मैंने कहा मैंने ये लाइन खींच रखी है, आप ये गिनती करके बताओ मैंने कितनी लाइंस यहाँ पे खींची है। आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 लाइंस है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपने काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट की? आप कहोगे सर 1 से। मतलब हम प्रकृति में जो भी चीजें देखते हैं उसकी काउंटिंग जहाँ से स्टार्ट करते हैं वही तो प्राकृतिक संख्या है ना यार। मतलब प्रकृति में दिखने वाले जो भी चीजें उसकी हम काउंटिंग जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या। और इसकी अगर मैं किताबी भाषा में परिभाषा कहूँ तो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो मतलब नेचुरल नंबर हमारा क्या हो गया? नेचुरल नंबर हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6। अब ये कहाँ तक चलेगा? ये बहुत दूर तक चलेगा। अब बहुत दूर को हमने नाम दे दिया अनंत तक चलेगा। और हम मैथ में अनंत को ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे इन्फिनिटी से हम कहते हैं इंग्लिश में, अनंत को ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, ये हम इसे मझले कोष्ठक में रखते हैं जिससे हम आगे चल के समुच्चय के रूप में पढ़ेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर। ये होता है मतलब 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जाने से पहले मैं इसमें क्वेश्चन पूछ दूं। अगर मान लो आपने कहा सर इजी तो है ये, मैंने कहा तू चल बता प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर तेरे को प्राकृतिक संख्या पता ही नहीं कि कहाँ से स्टार्ट होती है तो तुम बताओगे कैसे भाई कि प्रथम प्राकृतिक संख्या यही है, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर मैंने कहा प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग तो बस 1 2 3 4 5 ये हो गया 5। तो बस इन सबको जोड़ दो। इन सबको जोड़ने के बाद जितना आएगा वही हमारा हो गया प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग। 2 1 3 3 6 4 10 5 15। ठीक, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना कि इसे किस चीज से इसे डिनोट करते हैं, ये तो हमेशा याद रखना भाई। प्राकृतिक संख्या को n से निरूपित करते हैं, n से। ये क्यों जरूरी मैं कह रहा हूँ? क्योंकि जब आप आगे सेट्स जिसे हम समुच्चय और संबंध फलन जो भी कहते हैं पढ़ते हैं, वो इसमें बहुत ही जरूरी भूमिका निभाए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे हम पूर्ण संख्या, जिसे हम कहते हैं होल नंबर, जिसे हम कहते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या। और इसे हम डिनोट करते हैं भाई W से। अब ये क्या है भाई? वह प्राकृतिक संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, मतलब प्राकृतिक संख्या नहीं, 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या को क्या कहते हैं हम? पूर्ण संख्या। मतलब W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता रहेगा। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये हमारा चलता है। चलो अब मैं एक चीज मैं बता रहा हूँ कि जो मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, अब आप जो लोग पहली बार मान लो 6 कक्षा में आए या 7 कक्षा में, वो कहेंगे हम नंबर्स को इसी तरीके से क्यों लिखते हैं, मतलब इसी और क्यों जाते हैं? हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे भी सही है। तो इन आगे जाने से पहले मैं तुमको एक ज्यामिति बताता हूँ जिसे हम कहते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष। मैंने एक ले लिया ये क्या है हमारा? चतुर्थांश। इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष, इसे हम कहते हैं वाई अक्ष। ये सब है क्या? ये 2D है, मतलब कि हम जो भी अपनी आंखों से देखते हैं ना वो सब 2D में है। मैंने कहा मेरे पास एक दरवाजा है, उसकी एक दरवाजा क्या है भाई? चौड़ा है, लंबा है, मतलब 2D में है। एक एक्स अक्ष है, एक वाई अक्ष है। ठीक है, मतलब कि मैंने कह दिया एक दरवाजा है। अब भाई इसकी दो ही चीज है, एक क्या होगी इसकी चौड़ाई,
एक हो गई इसकी लंबाई। तो ये हमारा क्या है 2D में है, और सेम इसी प्रकार से ये भी है। ओके, ये हमारा 2D में है, ये मालूम हमारा एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, सेम चीज इसमें है। अब आप कहोगे चलो ठीक है, ये तो हमने जान लिया कि ये 2D में है, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, लेकिन नंबर्स का क्या खेल। अब ये दोनों जहाँ पे काटते हैं उसे हम जीरो कहते हैं, ठीक है। अगर हम जीरो के दाईं ओर जाएं तो ये हमारा था पॉजिटिव, ये होता है हमारा निगेटिव। मतलब अगर हम जीरो के दाईं ओर जाएं तो भाई 1 2 3 4 ऐसे जाएंगे। ये इसका रूल है भाई, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बना रहा, इसका रूल है। अगर हम इसके इस तरफ आए तो सेम गिनती रहेगी, बट -1 से स्टार्ट होगी, -1 -2 -3 -4। इसका मतलब हम अगर इधर से चले तो संख्या बढ़ रही है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि -3 और -2 में से कौन सा बड़ा है, तो भाई साहब -2 बड़ा है, ठीक है। मतलब हमारा इधर से जाने पर संख्या बढ़ रही है। कहोगे ठीक है सर, आपने एक सच पे बता दिया। वाई एच का क्या खेल है, सेम वाई एच का है। अगर ऊपर जाओगे तो भाई बढ़ेगा 1 2 3 4, और नीचे आओगे तो क्या घटेगा, -1 -2 -3, इस प्रकार से होगा, ठीक है। ये हमारा होता है एक्स अक्ष, वाई एच, बस इसी के एक्स अक्ष के ऊपर डिपेंड है कि हमारा नंबर सिस्टम। इसी प्रकार से हम नंबर्स को देखते हैं। और हमारा जो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से, ठीक है। अब मैंने शुरुआत में वीडियो की स्टार्ट में ही पूछा था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या का नाम बताओ। अब तुम यहाँ पे देख के बता सकते हो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, शून्य है। शून्य हमारी क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, थर्ड वन। थर्ड वाला देखते हैं पूर्णांक। व्हाट इज पूर्णांक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। इंटीजर, इसे हम आई से भी निरूपित करते हैं और जेड से भी, ठीक है। कहीं कहीं ये जेड दिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं आई, ओके, तो टेंशन नहीं लेने का। अब ये है क्या भाई, ये क्या होता है इंटीजर या पूर्णांक, ये क्या बवाल है। इंटीजर या पूर्णांक, जो भी हम माइनस हो, जीरो या प्लस हो, जिससे हम एक पूर्ण, मतलब मैंने आपको दिया एक आम, क्या दिया, एक आम, कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना यार, हाँ। मैंने दिया एक आम दिया, ठीक है। एक मैंने आपको आम दिया, और एक बच्चा जो कि मेरे से छोटा है, क्या है, मेरे से छोटा, मैंने उससे क्या किया, आधा का आम काट के दे दिया। कितना, आधा आम मैंने उसे काट के दे दिया। मतलब कि मैंने क्या दिया, पूरा खड़ा आम, और मैंने क्या किया, इतना आम खा लिया, इतना थोड़ा सा मैंने खा लिया, ठीक है। अब ये कहेगा भाई मुझे पूरा चाहिए, तो जो पूरा मांग रहा है ना वही हमारा पूर्णांक है। मतलब इसमें आप नहीं आधा कर सकते हो, नहीं थोड़ा सा भी कम कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि पूर्णांक हमारा क्या होता है, ये भाई माइनस इन्फिनिटी चलता है, चलता चलता -2 -1, फिर 0 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। ये हमारे क्या होते हैं, सारे पूर्णांक। इसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर, इसे हम कहते हैं इंटीजर, ठीक है। मतलब आप यहाँ भी देख सकते हो कि माइनस, देखो अगर हम इसे जितना यहाँ पीछे जाए तो क्या हमारा हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, ये हमारा प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक, ओके। अब पूर्णांक में भी हमारे 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। इसमें 4 पार्ट, 4 चीज मैं लिख देता हूँ। इसमें देखो, मैं इसमें डायरेक्ट बताता हूँ, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं, 1 से स्टार्ट। भाई पूर्णांक चाहिए जो कि धनात्मक भी चाहिए, तो हम 1 से ही स्टार्ट करेंगे ना। तो एक हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर, इसे मैं इंग्लिश में लिखता हूँ पॉजिटिव इंटीजर, ओके। एंड -1 से जितना भी पीछे है इसे हम लिखते हैं निगेटिव इंटीजर, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर, ओके। अब कहोगे सर यहाँ तो 0 तो किसी में भी नहीं आ रहा, मतलब कि क्या 0 पूर्णांक नहीं है। भाई मैंने तो उसे पूर्णांक में दिया है, एक तो निगेटिव इंटीजर को -1 से ले गया, पॉजिटिव को 1 से लेके इन्फिनिटी दे गया, फिर अब 0। मतलब अब मैंने शुरुआत में आपको क्वेश्चन याद दिलाना चाहता हूँ। मैंने पूछा था क्या शून्य धनात्मक पूर्णांक है, नहीं है भाई। ये ऋणात्मक भी नहीं है, तो है क्या ये। अब ये जब 0 हमें डिस्टर्ब करने लगा तो हमने एक और चीज बना लिया इसका, क्या,
मैंने बना लिया इसको। ये तुम्हारा हो गया निगेटिव इंटीजर, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। अब मैंने कहा भाई अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके, ये क्या बवाल है? अऋणात्मक पूर्णांक मतलब जिसमें, अब सुनो, मैंने कहा कि मेरे पास शून्य संख्या है। अगर मैं इसे कहूँ मेरे पास अशून्य संख्या है, अ का मतलब क्या होगा कि वो चीज़ नहीं है। और ऋणात्मक का मतलब कि ऋणात्मक वाला पार्ट बस हटा दो, बाकी सारा ले लो। अब मैं इससे जब ऋणात्मक वाला पार्ट कट करूंगा तो मेरे को जीरो से स्टार्ट होगा। तो क्या जीरो से स्टार्ट, मतलब कि 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक चलता रहेगा। ये हमारा क्या होता है? अऋणात्मक पूर्णांक। अब अगर ध्यान से देखो तो ये कुछ पूर्ण संख्या जैसा लग रहा है। इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि अऋणात्मक पूर्णांक को हम पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। देखने पे तो हमें यही लगता है भाई, देख लो, है ना। फिर इसके बाद आता है एक अधनात्मक पूर्णांक, अधनात्मक पूर्णांक। ओके, ये क्या होता है भाई? अधनात्मक का मतलब जिसमें धनात्मक न हो उसे हम अधनात्मक पूर्णांक कहते हैं। मतलब कि इसमें होगा भाई धनात्मक वाला पार्ट हटाओ, माइनस इन्फिनिटिव से लेके जाओ भाई -2 -1 0, बस खत्म। ठीक है, ये हमारा हो गया अधनात्मक पूर्णांकों की संख्या। ये अऋणात्मक, ये सब मैंने सोचो, हमने पूर्णांक में पढ़ा 4 चीज, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और ऋणात्मक और धनात्मक, ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, हमने समझ लो कि हमने 3 4 7 हमने खत्म कर लिया। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट 4th वन पे। ये सब इसके पार्ट थे, ये आप उतार लो अच्छे से। ओके, फोर्थ आता है ये सम संख्या। व्हाट इज सम संख्या? ये तो भाई सबको पता है। सम संख्या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर। ओके, सम संख्या क्या होती है भाई? सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, जिसे हम 2 से विभाजित कर सकें, 2 से डिवाइड कर सकें, उसे हम सम संख्या या इवन नंबर्स कहते हैं। ओके, मतलब कि अगर हम लिखना चाहें सम संख्या, क्या लिखेंगे भाई? ये बताओ, सम संख्या में कहां से स्टार्ट करेंगे हम? मैंने कहा 0 से स्टार्ट करूं मैं। आप कहोगे हाँ सर 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई मैं तो -2 भी ले सकता हूँ, ये भी 2 से विभाजित है। इसका मतलब मैं वो सभी पूर्णांक ले सकता हूँ जो कि 2 से विभाजित हैं। मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके -4 ले लिया मैंने, -2, फिर इधर मैंने ले लिया 2। अब बताओ क्या मैं 0 लूँ या नहीं? 0 2 से विभाजित है कि नहीं? भाई है, जाहिर सी बात है। 0 को हम सम संख्या में ही लेंगे, फिर 4, ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, 2 का अंतर। ये हमारा हो गया क्या? सम संख्या। ठीक है, अब मैं अगर इसमें कह दूं भाई कि इसमें धनात्मक सम संख्या, मतलब अपनी तरफ से, जैसे मैंने पूर्णांक में बताया था अधनात्मक, अऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक, उसी प्रकार से मैं इसमें भी कह सकता हूँ। मैंने पूछा कि तुम धनात्मक सम संख्या का नाम बताओ, मैं पूछा सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या कौन सी है, तो क्या कहोगे? मैंने कहा सबसे छोटी धनात्मक तो भाई सब 2 से स्टार्ट हो रही है ना धनात्मक संख्या, पॉजिटिव इवन नंबर 2 से, तो भाई 2 क्या होगी? सबसे छोटी। मैंने कहा तुम बताओ ऋणात्मक, क्या ऋणात्मक, ऋणात्मक इवन नंबर में सबसे बड़ा इवन नंबर तो भाई -2 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाना क्या बढ़ रहा है। ठीक है, 0 क्या है भाई? 0 नहीं ऋणात्मक है नहीं धनात्मक है, ये भाई अधनात्मक सम संख्या है और ऋणात्मक सम संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लिखेंगे। ये तो मैं तुम्हें बहुत एडवांस में मतलब बता रहा हूँ, ये सब चीजें बताई नहीं जाती होती। अब आता है भैया विषम संख्या।
व्हाट इज विषम संख्या, जिसे हम कहते हैं ओड नंबर, विषम संख्या जिसे हम कहते हैं ओड नंबर, ओड नंबर। ओके, ये क्या है भाई, ये जो 2 से विभाजित ना हो भाई। अब जो 2 से विभाजित ना हो उसको लिख लो माइनस इन्फिनिटिव, ये मैं लिख लिया डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा भाई, -3 -1, 0 तो भाई 2 से विभाजित है तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इसी प्रकार चलता आएगा। ठीक है, जो मतलब 2 से न कटे उसे हम कहेंगे विषम संख्या, जिसे हम कहते हैं ओड नंबर। ओके, ये भी हमारा खत्म, ये भी हमने देख लिया। अब इसमें भी आप खुद से बना सकते हो, अधनात्मक ओड नंबर, अऋणात्मक, धनात्मक, फलाना फलाना। ओके, अब हम इसके बाद देखेंगे भाई परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, इसको मिटाता हूँ, इसको उतार लो। ओके, परिमेय संख्या लिखाने से पहले एक बात देख लेता हूँ कि भाई कैमरा ऑन है या बंद हो गया है। हाँ भाई, कैमरा तो ऑन है पूरा। देख लेते हैं अब हम परिमेय संख्या 6 नंबर। परिमेय संख्या जिसे हम कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इससे हम क्यू से डिनोट करते हैं, किससे, क्यू से। ठीक है, अब ये क्या होता है भाई, मैं आपको पहले एक परिभाषा बता देता हूँ। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, और जहाँ p और q पूर्णांक रहना चाहिए, और बट q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब मैंने कहा भाई p/q के रूप में रहना चाहिए भाई। ठीक है, और p/q बिलोंग्स टू इंटीजर, इसका क्या मतलब संबंधित है, p और q इंटीजर से संबंधित होना चाहिए, मतलब पूर्णांक होना चाहिए। फिर कहता है कि पूर्णांक में भी भाई 0 मत लेना यार, तुम किसका मान, q का मान तुम 0 मत लेना प्लीज, इसकी रिक्वेस्ट है। इसकी बस यही 3 शर्तें हैं कि तुम परिमेय संख्या बनाना चाहते हो तो भाई p/q के फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, एंड p/q बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए, एंड q इज इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, तो मैं अगर एक क्वेश्चन बनाऊं, मेरे मन में कौतूहल सा हो रहा है, मैंने कहा क्या तुम बताओ ये 0 जो है क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं, बताओ। चलिए देखते हैं ये शर्त, p/q के इससे रूप में लिख सकते हैं क्या, 0 हमारा क्या है, पूर्णांक। यस सर, इससे हम अगर 1 लिख दे, नीचे 2 लिख दे, 3 लिख दे, फिर भी तो इसका मान 0 ही आना है भाई। तो मतलब ये दोनों चीज तो सेम है। फिर इसने कहा q इज इक्वल टू नॉट 0 रहना चाहिए, तो भाई q मैंने 0 लिया ही नहीं है, तो मतलब हमारा 0, अगर कोई तुमसे कह दे कि बताओ 0 कौन सी मतलब परिमेय है कि अपरिमेय, तो तुम बिना सोचे समझे कह दो कि भाई ये परिमेय है, क्योंकि मैंने तुम्हें बता रखा है इतने अच्छे से, ये क्या हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या में भाई इसका कुछ खेला है अलग सा। मैंने परिमेय संख्या p/q लिया, कुछ मैंने इसे सॉल्व किया, जैसे मैंने p/q ले लिया, मैंने कहा भाई 4/2 ले लो, तो ये पूरी तरीके से कट के आ गया 2, मतलब ये आ गया एकदम पूरी एक वैल्यू, मस्त वैल्यू आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा चेंज करते हुए कहा कि भाई p/q मैं कुछ ऐसा ले लेता हूँ 5/2। ठीक है, तो इसका मान अगर कुछ दशमलव में आएगा लेकिन 2.5 आएगा, जहाँ पे आगे खत्म हो जाएगा, ये खत्म, रुक गई इसकी वैल्यू। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और आगे जाए हम, तो p/q का मान अगर हम ले लिए भाई, क्या लें यार, 5/3, 5/3। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो भाई इसमें भाग दो, मैंने कहा 3 1 कम 3। ठीक है, दशमलव हो गया, हाथ में लगा, सॉरी 3 1 कम 3 2, 0 हो जाएगा, 3 6 18, फिर 0 3 6 18, 3 6 18, मतलब ये 6 बार रिपीट होगा भाई। ये तुम भाग देके देखना, 6 रिपीट होता रहेगा, तुम चाहे इतनी बार भाग दो।
तो मतलब हम अगर 6 के ऊपर बार बना दें, इसका मतलब 6 हमारा क्या रिपीट हो रहा है, मतलब ये रिपीटेबल है। एक तो होगा जो खत्म हो जाएगा, एक जो रिपीट हो जाएगा। और एक चीज और आती है कि मैंने P/Q के रूप में कोई चीज लिया, मैंने ले लिया कुछ, मान लो 22/7 मैंने ले लिया, ठीक है। 22/7 नहीं ले रहा हूँ मैं, कुछ और ले रहा हूँ, मतलब मान लो 22/7 मैं, हालांकि ये होगा नहीं इसे, मान लो मैंने कोई वैल्यू ले ली कि 1.01 आया, फिर 001 आया, फिर 0001 आया, फिर 00001 आया, ऐसे ही चलता रहेगा। अब अगर तुम इसमें थोड़ा सा ध्यान दो, ज़्यादा नहीं यार, थोड़ा सा देखो, पहली बार में 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, मतलब ये आगे चलता ही चला जा रहा है, समाप्ति नहीं हो रहा, और वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही भाई। मैंने कहा 0 1, फिर इसने कहा मैं 0001 दूंगा, इसने कहा मैं 0001 दूंगा, इसने कहा 401 दूंगा मैं, ये रिपीट भी नहीं हो रही है। मतलब अगर हम परिमेय संख्या पढ़े तो हमको 4 टाइप में परिमेय संख्या देखने को मिलती है, सबका अलग अलग नाम भाई। देखो ये दोनों, ये तो भाई होती है एक नियत परिमेय संख्या, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं शांत दशमलव परिमेय संख्या, शांत दशमलव हिंदी में कहते हैं इसे, ठीक है, शांत दशमलव। इंग्लिश में से हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। अब आती ये भाई देखो, ये तो अशांत नहीं हो रही है, बट ये दोनों क्या है, अशांत है, बट इसे हम अनौसानी आवर्ती कहते हैं, अनौसानी आवर्ती का मतलब क्या है, रिपीटेबल, मतलब भाई नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेबल। ओके, टर्मिनेटिंग का मतलब कि समाप्त नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये समाप्त नहीं होगा बट रिपीट होता रहेगा, ठीक है। अब आती है लास्ट वन, इसे हम कहते हैं अनौसानी अनावर्ती। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अनौसानी अनावर्ती, ठीक है, ये होता है। अब जब यहाँ पे आगे ये रिपीट नहीं हो रही, तो बस इसी को हम नाम दे देते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या कोई अलग से नहीं है, ये परिमेय में ही है, बस जब ये वाली कंडीशन हो तो उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो बस अब हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे अपरिमेय संख्या। व्हाट इज अपरिमेय संख्या, हम क्या पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होती है भाई, यहां से आपने देख के पता लगा लिया, लेकिन मैं इसके कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। मैंने कहा कि √2 हमारी अपरिमेय संख्या होती है, इसे तुम सॉल्व करना। √3 भी होती है, √5 भी होती है, √11 भी होती है, ठीक है। ये सब क्या होती है, अपरिमेय संख्या। बट और कुछ नया सीन देखा जाए अगर, पाई, ये भी एक अपरिमेय संख्या, ई भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई को मैंने क्यों कहा कि ये अपरिमेय संख्या, देखो पाई की वैल्यू क्या होती है भाई, अगर तुम लिखोगे तो 3.14155 ऐसी कुछ बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती पता नहीं कहाँ तक जाएगी, किसी को भी नहीं पता, खत्म ही नहीं होगा, ये बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। इसलिए इसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। बट अगर हम इसी पाई को मैंने कहा 22/7 मैंने लिख दिया, तो तुम ये बताओ क्या ये भी परिमेय संख्या होगी भाई। मान तो पाई का ही है, 22/7 हमने गणित में 9th में 10th में 11th 12 में हमने पढ़ रखा है कि भाई हम पाई की वैल्यू 22/7 लिखते हैं। बट अगर ये इस फॉर्म में लिखा हो तो हम इससे अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे दोस्त। ओके, ये हमारी क्या हो जाएगी, चला जाएगा इसमें, टिंग, इसमें आ जाएगा हमारा परिमेय संख्या आ जाएगा, ठीक। तो हमने परिमेय को भी देख लिया। और भाई अपरिमेय संख्या को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं, IRRATIONL, मैं लिख देता हूं IRRATIONL, इर्रेशनल नंबर आगे तुम लिख लेना। इसे हम Q डैश इंडिकेट करते हैं, ठीक है, Q डैश से, किससे, Q डैश से अपरिमेय संख्या को हम डिनोट करते हैं, ठीक। हमने परिमेय अपरिमेय भी देख लिया। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे। ये समझ लो कि 6 और 7 वाला है, 7th है, इसे आप उतार लो अच्छे से, आप मिट गया है। ओके,
हम देखते हैं नेक्स्ट 8वां वाला। देखेंगे हम वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, इसे हम डिनोट करते हैं भाई आर से। ओके, रियल नंबर ये क्या भाई? रियल नंबर का मतलब जितने भी दुनिया में नंबर्स हैं रियल, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं सब रियल नंबर है। मैंने कहा भाई √2 ले लो, कहा ये भी रियल नंबर है। मैंने कहा 1.354321 कुछ भी ले लो, ये भी रियल नंबर है। मैंने कहा 1/2 0/2 3/4 सब रियल नंबर है। मैंने कहा 1 ले लो, 2 ले लो, 1.5 ले लो, ये सब भी रियल नंबर हैं। ओके, दुनिया में जितने भी नंबर हैं सब रियल नंबर, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके मैंने कहा 2 1 0 1 1.5 1.5 2 हो गया, √3 हो गया। √3 छोटा कि नहीं है, ये 2 हो गया, 3 हो गया। इस प्रकार जहाँ तक भी चलते जाए वो सब क्या है? हमारा रियल नंबर, जिसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। ओके, अब इसके बाद आता है एक, तो भाई देखो दुनिया में दो चीज़ें होती हैं, एक तो रियल हो या फेक हो। ठीक है, दो चीज़ें। तो गणित की भाषा में इसे फेक नहीं, इसे काल्पनिक कहते हैं। मतलब जो हमने देखी ना हो, जिसका कोई वजूद ही ना हो, बस उसे कल्पना कर सकते हैं कि हाँ भाई होती होगी ऐसी नंबर, उसे इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो हम 9th वाला देखेंगे, इमेजिनरी, जिसे हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ओके, ये क्या बवाल है भाई? व्हाट इज इमेजिनरी नंबर? मैंने कहा तुम दुनिया के कोई भी रियल नंबर को उठाओ, ठीक है, कौनो भी रियल नंबर के उठाओ। मैंने कहा, तूने कहा चल भाई तू 2 उठा, मैंने कहा मैं 2 उठा लिया। इसके आगे अगर मैंने आयोटा लगा दिया, इसको हम कहते हैं आयोटा, तो बस यही से हमारी बन गई काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर्स। ओके, तुमने कहा क्यों भाई आयोटा क्या बवाल, ये चीज है क्या ये? मैंने कहा देख भाई, आयोटा का जो मान होता है ना, इसका मान होता है √-1। इसीलिए अगर तूने सोचा होगा, जब भी हम मैथ सॉल्विंग करते हैं, अगर गलती से अपना मान अंडर रूट में -2 आ गया, अंडर रूट में -5, अंडर रूट में -1, तो सर लोग कहते हैं भाई ये काल्पनिक संख्या है, इसे छोड़ दो, मतलब ये नहीं आएगा नंबर्स, ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं क्या, √2 इंटू अंडर रूट -1, इसे लिख सकते हैं। सेम चीज इसे हम लिख देंगे अंडर रूट -1 का मान क्या है, i, इसे लिख देंगे i। ये हो गया भाई। तो ये हमारा क्या होगा, काल्पनिक नंबर, क्योंकि इसके साथ आयोटा जुड़ा है, वाह, इसीलिए इसे हम कहते हैं काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, आगे यहाँ तक आपको समझ में? अब इसके बाद आता है भाई सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे हम देखो जेड से भी निरूपित करते हैं या सी से। आप कहोगे जेड को तो सर पूर्णांक भी कहते हैं, मैंने कहा दोनों कहते हैं यार, तुम कोई भी ले लो सिचुएशन के हिसाब से। अब इस समिश्र संख्या क्या होती है भाई? समिश्र संख्या पता क्या होती है भाई? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक प्लस काल्पनिक, सम्मिश्र मतलब सभी, मतलब समझ लो कि सम्मिश्र संख्या पूरी जितनी वर्ल्ड में संख्या है ना, रियल काल्पनिक, भाई 2 ही तरह की होती है, या तो रियल हो या तो काल्पनिक हो। दिमाग सोचेगा हाँ ऐसा कुछ होता होगा,
तो सोचो उन दोनों को मिला के एक नाम दे दिया गया समिश्र कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी के अंदर सब है भाई, वास्तविक प्लस काल्पनिक। मतलब अगर मैं लिख दूं 2 + 3 आयोटा, ये हमारी क्या होती है समिश्र संख्या। तो समझ लो अगर मैं एक क्वेश्चन दूं तुम्हें, ज्यादा नहीं तुम्हें, मैंने कहा 4 + 3 आयोटा + 5 + 2 आयोटा, इसमें बताओ, इसमें ढूंढ के बताओ कौन सा इसमें काल्पनिक संख्या है, कौन सा रियल नंबर है। तो तुम कहोगे सर 4 तुम्हारा वास्तविक संख्या है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं लगा है, और ये क्या है हमारी क्या इमेजिनरी नंबर आई। ठीक है, ये है। अगर मैंने कहा भाई मैंने दे दिया तुम्हें 5 + √-3 + 3 आयोटा, तब क्या करोगे तुम? अब बताओ इसमें कौन सा इमेजिनरी नंबर है, तुम बताओ। अब मैंने तुम्हें ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर A, B, C एंड D। मैंने कहा भाई 3 आयोटा क्या इमेजिनरी नंबर है, या सिर्फ 3, या 5, या 6 आयोटा, बताओ तुम क्या है। अब तुम सोचोगे अरे यार ये तो बड़ा बवाल है भाई, ये क्या। मैंने कहा देख √-3 आयोटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो अगर ध्यान से देख तो √3 × √-1 लिख सकता हूँ मैं, तो इसी को मैं √3 आयोटा लिख दूंगा, सही रहेगा। मैंने थोड़ा सा गलती कर दी, ऑप्शन मैंने गलत दे दिया तुम्हें। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 5 + √3 आयोटा + 3 आयोटा। तो यहाँ पे अगर आयोटा को ले ले कॉमन, आयोटा को कॉमन ले ले तो हमारा हो जाएगा भाई 5 + √3 + 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया राइट आंसर इमेजिनरी नंबर। इसमें मैंने ऑप्शन गलत दे रखा है, इसको मैंने लिख देना चाहिए 3 + √3 आयोटा, तो हमारा ये वाला हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, ये हो गया। ये हमने देख लिया समिश्र संख्या। समझ लो कि इतनी बस संख्याएं होती है, बट इसके आगे हम और भी संख्याएं भी देखेंगे। ठीक है, जाना मत किन क्लास में। टेंथ में मैंने कहा क्या तुमने भाज्य संख्या का नाम सुना है क्या? भाज्य संख्या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं भाई कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, इसे हम संयुक्त संख्या भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है भाई भाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या, पहले मैं तुम्हें नंबर देता हूँ। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, फिर 6, फिर आगे तुम्हारी 8, 9 भी होता है, 10 भी होता है, 12 भी होता है। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा ये काम। अब मैंने ये नंबर क्यों लिखा, इसका क्या मतलब है? मैंने कहा भाज्य संख्या वो संख्या होती है भाई जो कि मैंने लिया 4, जो कि खुद से भी विभाजित हो सके, खुद से एक से तो विभाजित हो। मतलब कोई ऐसी लड़की, या तुम्हारी भाषा में कहूँ मान लो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, अगर मैं कहूँ GF, मतलब कोई ऐसी GF जिसका एक स्कूल में भी है, समझ लो क्या, एक घर पे भी है, और अगर वो कहीं इसके अलावा उसको कहीं और भी होना चाहिए। मान लो ऑफिस में, ऑफिस अगर जाती हो गलती से, या फिर कहीं घूमने गई हो, मान लो फ़ोन पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी हो, एक अगर हो तो ये हमारी क्या कंपोजिट नंबर हो गया। तो ये क्या हो गया? कंपोजिट गर्ल। ये हमारा क्या तो हो जाएगी कंपोजिट गर्ल हो जाएगी। ठीक है, ये तो कंपोजिट गर्ल मतलब कि अगर कोई भी संख्या लें, क्या ले कोई भी संख्या, वो 4 से वो खुद से विभाजित हो, किसी मतलब 1 से विभाजित हो, उसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित होनी चाहिए। मतलब मैंने कहा 2 से, देखो तो ये 2 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। मैंने कहा, तुमने कहा सर कोई और एग्जांपल दीजिए, समझ नहीं आया। मैंने कहा तू ले ले 6 में, 6 सर आपको 6 में क्या बवाल है? मैंने कहा देख 6 तो खुद से 6 से हो रहा है विभाजित, 1 से हो रहा है, और तो ध्यान से देख तो 3 से भी कट रहा है, 3 से भी और 2 से भी। सोच 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी।
मतलब ये जरूरी नहीं है कि बीच में कितनों से कटे, मतलब ये जो है ये चाहे सोशल मीडिया में फेसबुक हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, कहीं से भी ये चाहे जितने से करे चैटिंग, उससे कोई मतलब नहीं है। बस करनी चाहिए मिनिमम एक से, स्कूल वाला और घर वाला, मतलब हाउस, घर वाला छोड़ा के, ठीक है, इन दोनों को छोड़ा के किसी और से भी इसकी रहनी चाहिए सेटिंग, ठीक। ये हो गया हमारा। अब हम देखेंगे इसके बाद अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ठीक इसका उल्टा है, एकदम ठीक इसका उल्टा, वो एकदम मतलब संस्कारी, एकदम संस्कारी कुछ होती है ना भाई। 11 जिसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये क्या बवाल है भाई? ये कहता है भाई इसकी सबसे छोटी होगी 3, 2, 3, फिर 5, 7, 11 इस प्रकार से होती है, ठीक है, अभाज्य संख्या। ये क्या आप कहोगे? मैंने कहा कोई ऐसा नंबर या कोई ऐसी लड़की, मैंने कहा कोई गर्ल जो एक तो भाई खुद से प्यार करती हो, खुद से, स्वयं खुद से, मैं लिख दूं खुद से, या भाई एक जो भी उसका हो बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड, ठीक है, अपने बॉयफ्रेंड से, ठीक है, बेफ्रेंड, मतलब और किसी से भी नहीं, उसको हम क्या कहते हैं भाई? अभाज्य संख्या प्राइम, उसे प्राइम नाम दे। मतलब आप नहीं कहते भाई ये प्राइम मेंबर है, मतलब ये सिर्फ मेरी कंपनी के लिए काम करता है और खुद के लिए काम करता है, ये भाई इस कंपनी का प्राइम नंबर है और कहीं भी मुंह उठा के नहीं देखता है, उसे हम प्राइम चीजें कहते हैं, प्राइम, इसीलिए इसको नाम दिया प्राइम नंबर्स। मतलब मैंने 2 लिया, अब तुम बताओ 2, या तो इसे हम खुद से 2 से विभाजित कर दें या तो 1 से, बस, और ये किसी से भी नहीं होगी विभाजित। मतलब कि प्राइम नंबर वो होता है जो कि या तो खुद से हो विभाजित या 1 से हो, बस, और किसी से भी ना हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये आपको समझ में आ गया क्यों? हाँ भाई, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, ये क्या बवाल है? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर भाई जिसका HCF, मतलब वह युग्म, मैंने कोई युग्म लिया, संख्याओं का वह युग्म जिसका HCF 1 के बराबर हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। मतलब मैंने 3,2 ले लिया, मैंने 4,5 ले लिया, अगर मैं 7,14 लूँ तो क्या बताओ इसका HCF 1 के बराबर है? बताओ, ये एक युग्म है भाई, संख्याओं का युग्म। ये देखो भाई, 1 से भी कटता है खुद, मतलब कोई ऐसा नंबर ढूंढो सिर्फ दोनों से अगर कट जाए तो नहीं है, तो तुम देखोगे सर 7 से कट जा रहा है तो ये भाई को प्राइम नहीं है। इसका मतलब अगर हम 7 ले रहे हैं तो यहाँ कुछ ऐसा लोगे जो 7 से 9 विभाजित, मैं ले लिया 8, भाई ये है हमारा को प्राइम नंबर, ठीक है, ये हो गया। मतलब जिसका संख्याओं का वह युग्म जिसका HCF लेने पे हमारा 1 है, उसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर। एक और होता है जिससे हम नाम देंगे भाई 13, युग्म अभाज्य। युग्म अभाज्य संख्या जिसे हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ये क्या होता है? संख्याओं का वह युग्म जिसका अंतर 2 के बराबर हो, मतलब 1 लिया तो मेरे को 3 लेना पड़ेगा, 4 लिया तो मेरे को 2 लेना पड़ेगा, मैंने गलती से 12 ले लिया तो मेरे को 14 लेना पड़ेगा या 10 ले लो, ठीक है। संख्याओं का वह युग्म जिसका अंतर ये 2 हो भाई, इसका अंतर भी क्या है 2, इसका अंतर भी क्या है 2,
इन दोनों का संख्याओं का वह युग्म जिसका अंतर 2 हो उसे हम कहते हैं युग्म अभाज्य संख्या। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट एटलीस्ट कर दो। ठीक है, कमेंट कर दो कि वीडियो कैसी लगी, सही लगी या ख़राब लगी हो। जैसे भी लगी हो कमेंट करके बेझिझक बताओ। और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को अच्छे से देखो। अगर फिर भी कुछ न समझ आया हो तो फिर से देखो। फिर भी ना समझ आए तो कमेंट कर दो यार। ठीक है, और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा और आगे वाली वीडियो में और भी अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।